खुशियाँ मनाना, पूरी तरीके से गले मिलना, हो-हा करना, इससे परहेज़ करना चाहिए ताकि पता चले कि गम में डूबी हुई कौम है। वही हमारे यहाँ ईद के दिन भी खड़ी मसूर की दाल और चावल पकते हैं। लिहाज़ा हमारे यहाँ खड़ी मसूर की दाल चावल पकेंगे और रस्म व रिवाज ने मज़हब को अपने कंट्रोल में ले लिया है, मज़हब को हाईजैक कर लिया है। कल एक तो ईद है, दूसरे नवरोज़ है, मगर हम लोगों ने दोनों को सादगी से मनाने की कौम से अपील की है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की शहादत के बाद लखनऊ में शिया समुदाय ईद में शोक में डूबा हुआ है। जानेंगे ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना यासूब अब्बास से कि क्या अपील है कौम से और कैसे ईद मनाई जाएगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका यासूब साहब। बहुत शुक्रिया। खामनेई साहब की शहादत के बाद ये ईद आ रही है, शिया समुदाय में एक शोक है, किस तरह से ईद का त्यौहार मनाएंगे? देखिए, हमारी पूरी मिल्लत गम में डूबी हुई है क्योंकि ईरान में शहादतों पर शहादतें हो रही हैं। अयतुल्ला खamenei साहब की शहादत के बाद मुसलसल लाशें उठ रही हैं। तो ईद में हम लोगों ने ये अपील की है कि सादगी से मनाएं। ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड ने पूरे मुल्क में ये अपील की है कि ईद को सादगी से मनाएं और खाली सादगी से, एक चीज़ है धर्म, एक चीज़ है मज़हब, एक चीज़ है रस्म व रिवाज। रस्म व रिवाज पूरी तरीके से मज़हब पे हावी हो गया है और रस्म व रिवाज ने मज़हब को अपने कंट्रोल में ले लिया है, मज़हब को हाईजैक कर लिया है। लिहाजा नमाज पढ़ना है, फितरा है, जो वाजिब अमल है वो करना चाहिए है। और जैसे कि खुशियाँ मनाना, पूरी तरीके से गले मिलना, हो-हा करना, इससे परहेज़ करना चाहिए ताकि पता चले कि गम में डूबी हुई कौम है। अगर से घर में किसी के बाप मर जाता है तो जो पहली ईद आती है तो वही माहौल होना चाहिए है पूरी तरीके से, और हम लोगों ने अपील भी की है। क्या ये भी अपील है कि घरों में सिवैयां भी ना बने, लोगों एक दूसरे से घरों में आने जाने से भी परहेज करें? नहीं, देखिए, घरों में आने जाने से कोई परहेज़ नहीं है। अगर से कोई किसी के यहाँ जाता है, आता है, तो समाज है, समाज से कट के कोई नहीं चल सकता है। ये अपने ऊपर है कि अगर से आदमी सिवई पका रहा है कि नहीं पका रहा है, ये उसके ऊपर है। उसकी हम लोगों ने कोई अपील नहीं की है कि ये पकवान पकाएँ, ये पकवान ना पकाएँ। मैं अपने घर की बात बताऊँ, हमारे यहाँ ईद में खड़ी मसूर की दाल और चावल पकते हैं। हमारे यहाँ जो 10 मुहर्रम को खड़ी मसूर की दाल चावल फाका शिकन्नी के वक़्त पकते हैं, वही हमारे यहाँ ईद के दिन भी खड़ी मसूर की दाल और चावल पकते हैं। लिहाज़ा हमारे यहाँ खड़ी मसूर की दाल चावल पकेंगे। तो पूरी तरीके से हमने कोई पकवान की अपील नहीं की है। आपके जो दिल चाहे वो पकाइए, मगर ये सोच के पकाइए कि एक बहुत बड़ी शहादत और बहरहाल बहुत बड़े गम के दौर से हम गुज़र रहे हैं। देखा गया है कि जिस तरह से अली खामनेई साहब के शहादत हुई, वो जुल्म के आगे नहीं झुके और यही इतिहास इस कौम का भी है। तो जिस तरह से ईद आई है, मुझे लगता है कि जो पूरी कौम है वो पहले से ही शोक में है और इस तरह की कहीं से कुछ चीजें साथ साथ एक त्योहार और आपका नौरोज भी साथ में ही आ रहा है। देखिए, कल नवरोज़ है। आज रात को तकरीबन 8:30 बजे के आस-पास, 8 और 8:30 के बीच में नज़र है नवरोज़ की। कल नवरोज़ भी है, इसमें रंग खेला जाता है, इसके अंदर नया साल शुरू होता है, शीरीनी तक़सीम होती है। कल एक तो ईद है, दूसरे नवरोज़ है, मगर हम लोगों ने दोनों को सादगी से मनाने की कौम से अपील की है और हम लोग उम्मीद है कि कौम इसको सादगी से मनाएगी और ऐसे मनाएगी कि जैसे गमज़दा लोग के घर में कोई त्योहार आता है, उस तरीके से मनाए तो बेहतर है। तो आप सुन रहे थे ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना यासूब अब्बास साहब को, जिनका साफ कहना है कि जो शिया समुदाय है वो ईद को सादगी के साथ बनाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम बरुआ के साथ साहिल भारती, द हो हल्ला, लखनऊ।